एपिसोड की शुरुआत में दिखा देंगे फैंग फ्रेशमैन कंपटीशन जीत गया होता है, जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहने लगे होते हैं कि हमें पता था कि तुम्हें फर्स्ट प्लेस को जीतोगे, पूरा 93 कॉन्टिनेंट तुम्हारी वजह से प्राउड होगा। तभी लोंग उसकी तरफ बढ़ने लगा होता है, जो देखकर यानकिंग उससे कहते कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम ऑलरेडी हार चुके हो, अब ये मत कहने को तुम हमें स्टॉक करने जा रहे हो। लोंग उसकी बात को इग्नोर करके फैंग से कहता है कि तुम्हारा फिस्ट काफ़ी ज़्यादा हेवी है, लेकिन अब से हम लोग क्लासमेट है, इसलिए मैं तुम्हें अपना पंचेस का टेस्ट करवाते रहूँगा। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि मैं हमेशा तैयार हूँ। ये देखकर यानकिंग उस पर चिल्ला रही होती है कि अगली बार मैं तुमसे फाइट करूंगी और तुम्हारा हड्डी पसली को तोड़ के रख दूंगी। तभी वहाँ पर शूमू जाकर फैंग को कांग्रेचुलेसन करता है फर्स्ट प्लेस जीतने के लिए। ये बोलकर वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं शिंगचैन पैलेस से एक शूमू हूँ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। शिंगचैन पैलेस के बारे में सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जाकर बैठकर बातें करने लगे होते हैं, जहाँ पर शूमू उससे कहता है मैंने सुना है कि तुम मेरी बहन शुयान को जानते हो। इसके जब में वो कहती है ऑफकोर्स वो मेरे दोस्त थे, तुम हमेशा से काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव रहे हो, इसलिए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। ये सुनकर शूमो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि क्या तुम मेरा फॉलोवर बनना चाहोगे। ये सुनकर हैरानी के मारे फैंग के मुंह से पानी शूमो के फेस पर फेंका जाता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है तुम्हारा फॉलोवर, ये तुम क्या बोल रहे हो। शूमो अपने फेस को साफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा शौक को मैं समझ सकता हूँ। ये बोलकर वो उठकर उससे कहता है कि पहले मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, तुम्हें नहीं पता कि मैं सेलेस्टियल बॉडी के साथ जन्म लिया हूँ। अगर मैं अपने पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता हूँ तो मैं एंशिएंट मैथोलॉजिकल पीरियड को ट्रेस कर पाऊंगा, मैं हजारों साल फ्यूचर को भी देख पाऊंगा। सेलेस्टियल बॉडी के बारे में सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि इसके बारे में रिमर्स ये कहता है कि 6 साल की उम्र में एक बच्चा गलती से हेवनली विजन को स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद उसे हेवनली पैलेस के मास्टर लेकर चले गए थे, जो कि उससे पर्सनली हेवनली विजन आर्ट को सिखाए थे। कहीं वो पर्सन तुम ही तो नहीं हो ना। शूमो हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ वो मैं ही हूँ, और उसी वक्त से मुझे पता चल गया था कि मैं मॉर्टल नहीं हूँ बल्कि एक गॉड हूँ जो कि वर्ल्ड के फेट को कंट्रोल करूँगा। उसकी बातों सुनकर फैंग सोचता यही बंदा है जो कि लोंग को चैलेंज किया था और वो उसे अपना फॉलोवर बनाना चाहता था, लेकिन जब देखा कि मैं जीत गया हूँ तो अपना शिकार को बदल लिया है। लेकिन मेरे पास वॉर्ड मार्शल आर्ट्स का बॉडी है, एंशिएंट वर्ल्ड का पहला गॉड बॉडी है, आखिर में उसका फॉलोवर कैसे बन सकता हूँ। इतना सोचकर वो सब पोलाइटली मना कर देता है। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है क्या तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लियो हो, शायद हम दोनों इटर्नल बनकर हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि इटर्निटी और इमोर्टलिटी मुझसे बहुत ही दूर है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा लाइफ किसी से बाउंड हो जाए। इतना बोलकर वो उससे गुड बाय बोलकर जाने लगा होता है। लेकिन तभी वो उससे कहता है अब जबकि तुम अनविलिंग हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर एक दिन तुम अपना मन को बदल लेते हो तो मेरे पास तुम आ सकते हो। ये सुनकर फैंग सोचता है कि इस तरह का क्रेजी पर्सन को ऑफेंड नहीं करना स्मार्टनेस होगा। अगर वो सच में सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है तो मुझे चोट पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसके 2 दिन के बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग होते हैं। वहीं पर जानदोंग फैंग से कह रहा होता है कि अब तो तुम मैन ऑफ ऑनर बन गए हो, अब तुम्हारा फैंग फैमिली होंगकोंग रिलम में आ गया है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया है कि वो आराम से कुछ मेजर पावर को क्रश कर सकता है। ये सब सुनकर फैंग उससे कहता है कि तुम तो सच में वेल इन्फॉर्म हो, तुम्हें तो ये भी पता चल गया है। ये बोलकर वो सभी लोग एकेडमी में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर एक टीचर सबसे पहले उन लोगों को एग्जाम पास करने के लिए कांग्रेचुलेसन करता है। उन्हें कांग्रेचुलेसन करने के बाद वो उनसे कहता है कि शेंगतिन एकेडमी का पर्पस स्ट्रॉन्ग मैन को कल्टीवेट करना है, जो कि ह्यूमन रेस को फॉरेन इन्वेंशन से डिफेंड करेंगे और ह्यूमन रेस का प्रेस्टीज को स्टेबलाइज करेंगे। इतना बोलकर वो सभी लोगों को एक एक किताब देते हुए कहते हैं कि अब तुम लोग हमारे वर्ल्ड के बारे में जानोगे। मैं तुम सभी लोगों को 3 अगरबत्ती का पूरा जलने तक का टाइम देता हूँ इसे पढ़ने के लिए। अगर किसी को पहले से इसके बारे में पता होगा तो वो अपना मुंह बंद करके रखना। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि पढ़ना शुरू कर दिया होता है और सोचते हैं कि सूरा क्लान, जियो क्लान, कहीं इसका मतलब ह्यूमन रेस का गॉड ऑफ नथिंगनेस के अलावा भी कोई और पावरफुल गॉड तो नहीं है ना। ये सोचकर वो उससे पढ़ने लगा होता है, जिसमें लिखा होता है कि बाइजू कॉन्टिनेंट वुलेंग पर अटैक कर रहा है। होंगकोंग रेल में, सूरा रेल में या जियो रेल में, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है वर्ल्ड का, जिससे कि 3 ग्रेट गॉड शुरुआत में 100 रेस कॉन्टिनेंट से बांट दिया था। शेंगतिन एकेडमी 100 रेस कॉन्टिनेंट और होंगकोंग रिलम के एंट्रेंस के सामने में लोकेटेड है। अगर फॉरेन रेस एंटर करना भी चाहेंगे तो उन्हें सबसे पहले शेंगतिन एकेडमी को पास करना पड़ेगा। शेंगतिन एकेडमी के अंदर में 3 मेजर मेंशन है, जो कि होंगकोंग मेंशन है, सूरा मेंशन है और जियो मेंशन है। ये तीनों मेंशन को रिस्पेक्टिवली ह्यूमन एम्परर, लॉर्ड ऑफ सूरा और 9 अंडरवर्ल्ड का जियो किंग हेड करते हैं। नॉर्मली तीनों मेंशन एक दूसरे के साथ कम्पीट करते रहते हैं, लेकिन एक बार जब एक्सटर्नल एनिमी इन्वेट करते हैं तो वो तीनों एक साथ आकर एनिमी से फाइट करते हैं। इसलिए शेंगतिन एकेडमी उन तीनों को कनेक्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिलम को गार्ड करने का भी गारंटी देता है।
वो सब इन्फॉर्मेशन को जानकर फैंग सोचता है तो लगता है कि सेंगतेन एकेडमी सच में हिडन टाइगर और ड्रैगन का जगह है, जैसा कि वांग बोला था। ये काफी ज्यादा अनथिंकेबल था कि यहाँ पर सूरा और जो रिलम वाले भी होंगे, वो दोनों जरूर सेंगतेन एकेडमी में अपीयर होंगे ना। यहाँ पर 4 कंपाउंड है, तियानजी कंपाउंड, दीजी कंपाउंड, स्वानजी कंपाउंड और वानजी कंपाउंड। ये चारों कंपाउंड को एक दूसरे से पहचाना जाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सभी लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और नया एंट्रेंस अपने खुद को कंपाउंड को चुन सकते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई किसी कंपाउंड को ज्वाइन कर लेगा तो वो उसे बदल नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है कि मैनुअल ये कह रहे हैं कि 4 मेजर हाउस में कोई भी हायरार्ची नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर वांग क्यों मुझे तियानजी को ज्वाइन करने के लिए बोला था? आखिर तियानजी कंपाउंड का सीक्रेट क्या है? ये सोचकर वो आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, जिसमें आगे लिखा होता है कि क्रेडिट किसी भी तरह का कल्टीवेशन मटेरियल के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है और वो सब लैंड ऑफ इनलाइटमेंट में एंटर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। लैंड ऑफ इनलाइटमेंट ह्यूमन रेस का 3 मेन गॉड को दोबारा क्रिएट किया गया था और अगर कोई वहां पर चला जाता है तो अंदर का 1 दिन बाहर का 1 साल के जितना बराबर होता है। वो सब वो पढ़ ही रहा होता है कि तभी टीचर कहता है कि अब टाइम खत्म हो गया है। अगर तुम लोगों के पास में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो तुम लोग एक्सप्लोर करना कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे बस तुम लोगों से यही चाहिए कि सेंगतेन एकेडमी जाकर ह्यूमन रेस को तुम लोग डिस्ग्रेस मत करना। इतना बोलकर वो फैंग को आने के लिए कहता है। अपना नाम सुनकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर वो मुझे क्यों बुला रहा है, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया है ना। ये सोचकर वो उसके पास चला जाता है, जहाँ पर टीचर उसका ID टोकन निकालने के लिए कहता है। वो अपना ID टोकन निकाल कर दे देता है, जिसमें टीचर उसमें 100 क्रेडिट देते हुए कहता है कि फर्स्ट प्लेस जीतने का ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। 100 क्रेडिट सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश होकर सोचते हैं कितना ज्यादा, इसका मतलब तो मैं लैंड ऑफ इनलाइटमेंट में कम से कम 4 दिन तक ट्रेन कर सकता हूँ, जो कि बाहर की तुलना में अंदर में 4 साल जितना बराबर होगा। इससे तो मेरा जरूर कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पर टीचर आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को जलने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट पॉइंट अर्न किया जा सकता है, जिसके लिए तुम लोगों को कुछ टास्क पूरा करना पड़ेगा। अब मैं तुम लोगों को एकेडमी लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर 4 ग्रेड पीक के टीचर यानी कि 4 कंपाउंड के टीचर आएंगे और तुम लोग अपने टीचर को अपने मर्जी से चुन पाओगे। ये बोलकर वो काफी रंग बिरंगे क्रिस्टल का यूज करके एम्परर मैंशन में जाने वाला ग्रैंड फॉर्मेशन को खोल देता है और उनसे कहता है कि ये सिर्फ 3 मिनट तक ही चलेगा, इसलिए सभी लोग पास पास ही रहना। इसका एनर्जी फ्लक्चुएशन के कारण तुम लोग कोमा में भी जा सकते हो। पहुंचने पर मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी लोग सही वक्त पर जाग जाओगे। ये बोलकर वो सभी लोगों को उसमें डालकर लेकर जाने लगा होता है, जहाँ पर फैंग को दिखाते हैं, जो अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि यह आवाज़ दाओ को ओरिफिक से आ रहा है, कुछ मेरे माइंड में अपीयर हो रहा है। देख कर तो ये किसी तरह का क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन एरे जैसे लग रहा है। क्या ये किसी तरह का क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन एरे है? अगर ऐसी बात हो तो मुझे इसे याद कर लेना चाहिए, बाद में काम आएगा। ये सोचकर वो इसे याद करने लगता है। अब इसका कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर कुछ टीचर उनका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, जो उन्हें देखकर कहते हैं कि सर 52 न्यू स्टूडेंट आए हैं, उनमें से कुछ अच्छा क्वालिफिकेशन के साथ आए हैं। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग पोर्टल में से बाहर आने पर कुछ लोगों का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है, कुछ लोग उल्टी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग बेहोश होते हैं, तो कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी तियानजी कंपाउंड के टीचर ल्यू कैनियन को दिखाते हैं, जो कहते हैं कि वो न्यू कमर तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी यंगस्टर भी है। उसका वैसे रिएक्शन और उसकी वैसे हरकतें देखकर कुछ लोग कहते हैं कि वो फीमेल टीचर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है। दूसरा कहता है क्या सभी स्ट्रॉन्ग लोगों के पास में किसी अजीब तरह का हॉबी होता है क्या? वहीं पर कुछ टीचर आपस में सभी स्टूडेंट को लेकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ल्यू कैनियन यानकिंग को पकड़कर कहने लगी होती है कि जल्दी से मुझे चुन लो। अचानक उस अटैक से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और कहने लगी होती है कि मैं अभी सोची नहीं हूँ कि मुझे किसे चुनना है। उन्हें देखकर एक टीचर उससे कहते हैं कि लिटिल गर्ल, टीचर ल्यू आसानी से डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करती है, तुम्हें सच में उसके बारे में सोचना चाहिए। वहीं पर ल्यू क्योंग को भी देखकर कह रही होती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। उसे देखकर क्योंग डर जाती हो और यानकिंग के पीछे छिपकर कहते हैं मुझे सोचने दीजिए। दूसरी तरफ में वानसिन को दिखाते हैं, जो कि फैंग को उठा रही होती है क्योंकि वो अभी तक जागा नहीं होता है। वहीं पर टीचर ल्यू से कहते हैं कि अब जबकि सभी लोग स्टूडेंट आगे हैं तो उन्हें खुद ही टीचर को चुनने दीजिए। ये सुनकर वो कहते हैं कि ऐसी बात है, मैं ये देख सकती हूँ कि अभी भी एक बंदा है जो कि जागा नहीं है। वहीं पर वानसिन और क्योंग भी उसे उठाने चली गई होती है। अगले समय फैंग के कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं, जहाँ पर वो आसपास का जगह को देखकर कह रहा होता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन बन रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैंने सुना है कि एंसेंट सिटी का टेलीपोर्टेशन एरे एंसेंट सेज छोड़कर गए हैं, लेकिन किससे पता है कि कुछ लोग और होंगे जो कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो शायद फ्यूचर में मैं इसे सेटअप कर पाऊंगा। ये सोचकर वो उसे याद करने लगता है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं, जहाँ पर एक टीचर फैंग को देखकर कहता है कि उसका विल पावर के दम पर तो उसे अभी तक जाग जाना चाहिए था।
तभी दूसरा टीचर कहता है कि चलिए दूसरे स्टूडेंट को उनका टीचर चुनने दीजिए, उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तीसरा टीचर भी उसके सहमति में हाँ कहते हुए कहता है कि अगर ये लास्ट में जाके तो जरूर उसका क्वालिफिकेशन मीडियोकर होगा। लेकिन इसके जवाब में वो टीचर कहता है कि नहीं, ये फ्रेशमैन कंपटीशन में फर्स्ट आया है। जो सुनकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और उसे अच्छी तरह से देखने लगे होते हैं और देखकर उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अभी तक जागा क्यों नहीं है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे।